शरीफ घी वाला बज़ाहिर देसी घी का काम करता था। इसका घर लाहौर के मशहूर जमाना बाजार हुसन में था। ऐसे में इसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उसने रखा फिरदौस। इस पर वो बहुत खुश था। जिस बाजार से इसका ताल्लुक था इसकी जिन्स तो थी ही लड़की। यहाँ लड़की की पैदाइश पर खुशियाँ और लड़के के पैदा होने पर दुख का इजहार किया जाता था। फिर दूसरी बेटी फाखरा पैदा हुई और फिर 10 दिसंबर 1954 को तीसरी बाबरा पैदा हुई। वक्त गुजरा और तीनों बेटियां जवान हो गई। फिरदौस और फाखरा ने शोबिज़ में कदम रखा मगर वो कामयाबी ना मिल सकी जो वो हासिल करना चाहती थी। लेकिन बाबरा को तो नाम और मकाम बनाना था, सो वो इस सब में कामयाब भी हो गई। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर उसका रास्ता कोई ना रोक सका। बाबरा शरीफ फिल्म इंडस्ट्री में जेट के जरिए आई। हुआ कुछ यूं कि वॉशिंग पाउडर का एड मिला। वॉशिंग पाउडर के एड के आने की देर थी कि बाबरा शरीफ और वॉशिंग पाउडर दोनों ही हिट हो गए। बाबरा शरीफ को इस एड की वजह से जेट पाउडर गर्ल भी कहा जाने लगा। बाबरा का पहला प्रोजेक्ट ही इतना हिट हुआ कि इसके बाद इन्हें पीटीवी के लाजवाल ड्रामे किरण कहानी में कास्ट कर लिया गया। ये बात 1973 की है, जबकि साल 1974 बाबरा के बड़ी स्क्रीन पर जलवे बखेरने का साल साबित हुआ। इस साल उन्होंने 4 फिल्में इंतजार, शम्मा, भूल और हकीकत तकरीबन एक साथ साइन की। मगर सबसे पहले 9 अगस्त 1974 को रिलीज हुई इंतजार और यूं इंतजार बाबरा शरीफ की डेब्यू फिल्म बन गई। बाकी 3 फिल्में भी इसी साल इंतजार की रिलीज के 4 माह के अंदर अंदर रिलीज हो गईं। किस्मत बाबरा पर आशिक हो चुकी थी। इन चारों फिल्मों में से शम्मा सुपर हिट साबित हुई, यानी पहले साल ही बाबरा शरीफ की उड़ान हैरान कुन थी। शादी तो बाबरा ने एक ही की थी। बाबरा शरीफ की इंतहाई प्रोफेशनल हीरोइन थी। सेट पर हमेशा वक्त पर जाया करती थी, बहुत कम बात किया करती थी। उन्होंने कुल 151 फिल्मों में काम किया। बाबरा शरीफ की 12 फिल्में सुपर हिट हुई, जिनमें 11 फिल्में उर्दू और एक पंजाबी फिल्म गोगा शेर शामिल है। इनकी सुपर हिट फिल्मों में शम्मा, मेरा नाम है मोहब्बत, नौकर, तिलाश वगैरह शामिल हैं। मेरा नाम है मोहब्बत तो चीन में भी बहुत ज्यादा पसंद की गई। बाबरा शरीफ ने 8 बार निगार अवार्ड जीता। बाबरा दिल फेंक तो थी। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मों में काम लेने, खुद को इंडस्ट्री में इन रखने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने के लिए अपने वक्त के अजीम फनकार मुनव्वर ज़रीफ का सहारा लिया। कहा तो ये भी जाता है कि शादीशुदा मुनव्वर ज़रीफ इनकी जुल्फों के असीर हो चुके थे। बाबरा ने काम निकलवाने के बाद इनसे बेवफाई की। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि मुनव्वर ज़रीफ ये दुख सह न सके और ये रोग इनकी जान ले गया। फिर अदाकार इस्माइल शाह को बाबरा से मोहब्बत हो गई और वो इनके इश्क में शराब पीने लगे। प्रोड्यूसर शहजाद गुल का भी बाबरा से अफेयर रहा, मगर शहजाद गुल के वालिद ने जल्द ही शहजाद की शादी की। इसके अलावा अदाकार अयाज नाइक का भी बाबरा के साथ काफी रोमानवी ताल्लुक रहा, लेकिन बाबरा ने कामयाब हीरो शाहिद से शादी की। इंग्लैंड में हनीमून मनाया। पाकिस्तान वापस आए तो दोनों की जोड़ी कामयाब न हो सकी और जल्द ही तलाक हो गई। बाबरा की ये पहली और आखिरी शादी थी। माना जाता है कि बाबरा भी दिल फेंक थी और पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इमरान खान भी। दोनों के दरमियान भी ताल्लुक रहा, मगर ये कभी सामने ना आ सका। बाबरा और यूएई के शेख के ताल्लुकात का तस्करा हर कोई करता है। बाबरा ने शहजादे के साथ कई रातें गुजारी और बाबरा को अस्पताल भी जाना पड़ा। अली सुफियान अफाकी ने बताया कि ये कहानी सरासर झूठ पर मबनी है। ये बात दुरुस्त है कि बाबरा बाजार हुसन से आई थी, मगर उन्होंने अपना जिस्म कभी नहीं बेचा। हाँ, अलबत्ता इनके कई अफेयर्स रहे।